जय जिनेंद्र आप सभी का। तो शेयर करती हूँ आपसे एक अप्रिसिएशन वाला पोस्ट जो कि मुझे बहुत मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल लगा। तो वो सारा मैटर मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार एंड थैंक्स उनका जिन्होंने हाउसी जन चेतना प्रोग्राम अटेंड किया, अपना बहुत ही कीमती अपना टाइम दिया, क्योंकि टाइम से वैसे भी हम इस बार बहुत अप डाउन रहे, फिर भी मन से आपने इतना सपोर्ट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अब मैं यहाँ पे जो हमारा 10 दिन का प्रोग्राम था, जो इतने अच्छे से सारी व्यवस्था जिसकी बैठाई गई, जो संयोजकों ने जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया, उनका बहुत ही मतलब मुझे वो तरीका बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले शोभना जी का आइडिया था मंदिर जी की सफाई करना, जिनवानी को सुरक्षित एवं अच्छे तरीके से रखना। उसमें पूजा जैन जी ने कहा जो फटी हुई हो उसको फेविकॉल से हम कर सकें, और किसी ने ये सविता जी ने आइडिया दिया कि एक मंदिर में हमेशा बॉक्स बना के रखा जाए ताकि हम टाइम पे वो काम कर सकें, आगे भी कभी कुछ फटावा हो तो सुविधा जी ने ये बॉक्स पूरा जिसमें सारी आइटम्स थी वो सब ला के मंदिर में रख दिया है। तो आपको भी कभी लगे तो आप यूज़ करके कोई फटी हुई जिनवानी या पेजेस को पेस्ट कर सकते हैं। तो इस काम के लिए कि जिन्होंने हेल्प की उनके नाम इसमें लिखे हुए हैं, जो आकर जिन्होंने मंदिर जी में जिनवानी की हेल्प की है, मतलब उसकी साफ़ सफाई में। अब यहाँ पे नेक्स्ट आइडिया था सुविधा जी का कि हम मंदिर को भी सजाएं, क्योंकि घर को तो हम हमेशा ही सजाते हैं। तो मंदिर जी को सजाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से ये फ्लावर्स वाली सारी लटकनें वगैरह लगवाई, खुद अपनी इच्छा से ये सारा काम उन्होंने किया, मंदिर जी की शोभा बढ़ाई। ये जो रिबन्स आप देख रहे हैं ना, ये लाल हरे, ये सारे रिबन्स के गत्ते, मतलब गट्टे जो होते हैं ना, वो सारे वो ला कर और मंदिर जी में ही सारा हमने मिल के उसको काटा है, और ये गोल्ड, ये जो कॉइन्स है गोल्ड वाले, उन्हें पेस्ट किया है। तो इस काम में जिन्होंने साथ दिया उनका नाम यहाँ मेंशन है, और बहुत अच्छे से उन्होंने इसको भी अंजाम दिया। अब यहाँ पे उन्होंने जो प्रोग्राम्स हो रहे थे सबकी सहमति से उसकी लिस्ट बनाई है बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर रोड तीज पे उन्होंने एक अच्छा सुझाव भी दिया था, सबको जोड़ने का प्रयास किया था, वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब यहाँ पे दीदी जी जो हमारे मंदिर में अरहम योग से आई थी, उनकी भोजन व्यवस्था सुविधा जी ने बहुत ही अच्छे से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कौन से दिन कौन उसको संभालेगा, बहुत ही बढ़िया। अब सुविधा जी ने एक ई रिक्शे का प्रबंध किया ताकि किसी को परेशानी नहीं हो, आने जाने में टाइम्स में इशू नहीं आए, और ई रिक्शे वाले भैया का इतने अच्छे से सम्मान किया, उनकी फैमिली मेम्बर्स तक को भी का भी उन्होंने सम्मान किया, उनके लिए उन्होंने जो भी दिया। तो ये मुझे उसी दिन पता चला कि इसकी गुप्त संयोजक भी सुविधा जी है, जिन्होंने ई रिक्शे की व्यवस्था की, सबके लिए आने जाने का जो ई रिक्शे का खर्चा उठाया, उसके लिए सुविधा जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इतनी इंस्पायर हो जाती हूँ मैं कि हमारी ही एज ग्रुप की, मतलब पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरी ही एज ग्रुप की इतनी अच्छी थॉट है इनकी, मतलब मैं बहुत मोटिवेशनल फील करती हूँ। अब यहाँ पे बात आई इस बार कि हमारे प्रोग्राम में क्योंकि थोड़ा टाइम शॉर्ट था, तो सांस्कृतिक प्रोग्राम्स को हमें बंद कर देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हमें अरहम योग से दीदी जी का भी हमें संप्रेषण हम चाहते थे कि वो भी हो, तो वो तो होना ज़रूरी था। तो इसीलिए सांस्कृतिक प्रोग्राम को लेकिन सब ने ये सुझाव दिया कि बंद नहीं किया जाए। तो जब सबका ये सुझाव था तो इसकी भी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मंदिर समाज का मंदिर है, और समाज का जो डिसीजन होगा वही हमारा फाइनल डिसीजन होना चाहिए। तो दीदी जी, तो यहाँ पे सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा गया, और दीदी जी के संप्रेषण को भी ध्यान में रखते हुए हम उसे भी कंटिन्यू रखा गया। टाइमिंग ज़रूर थोड़े अप डाउन हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जिन्होंने बोली ली, तो मेरे पास सबकी फ़ोटोज़ तो नहीं है और मैं सबके नाम जानती नहीं हूँ, बट उनके लिए बहुत बहुत अनुमोदना कि मंदिर जी के विकास के लिए वो बोली जिन्होंने भी ली, उन सबका मतलब बहुत बहुत आभार। तो अब यहाँ पे ये हमारे मंदिर से 2 जनों ने तेला भी किया था और 10 लक्षण जी भी किए थे, उन सब
सबकी बहुत बहुत उनके पुण्य की अनुमोदना। तो इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और जिन्होंने लेट सवेर होकर भी जो जिन्होंने टाइम दिया, उनका मतलब उन्होंने मंदिर से जुड़े रहने का जो प्रयास किया, क्योंकि ये खाली 10 दिन ही साल में होते हैं जिसमें कि हम जुड़ सकें, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें और मंदिर जी से सबको जोड़ने की कोशिश कर सकें। तो उसमें उन्होंने जिन्होंने भी जो प्रोग्राम में रुके रहे और अगले दिन उन्होंने कलश भी किया जल्दी आके, मैं स्पेशली विकास भैया और इनका अंकुर भैया और जो अगले दिन आके कलश भी करते थे, और सबके नाम तो शायद मैं नहीं ले पा रही हूँ, बट उन सबका बहुत बहुत उन्होंने मंदिर जी के लिए इतना मतलब जुड़ने की जो कोशिश की, उसके लिए बहुत ही बढ़िया। तो अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी भूल हमारी तरफ से हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और इतना जिन्होंने भी मंदिर के लिए सोचा और मंदिर में आके जिन्होंने भी जो भी करने की कोशिश की, ज़रा सा भी प्रोग्राम में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन सबका बहुत बहुत आभार। और हमें इस बार मौका मिला था, अब हम योग से जो हमारी दोनों दीदी जी आई थी उनका हमने संप्रेषण सुना और उनके टास्क वगैरह भी हमने फॉलो किए, और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी हमने बंद नहीं किया, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी था कनेक्ट रहने के लिए। और हमारी दीदी जी ने ही कहा था कि सांस्कृतिक प्रोग्राम बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर एक होस्ट हर प्रोग्राम के लिए, चाहे प्रोग्राम छोटे स्केल पे हो, बड़े स्केल पे हो, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सब बहुत मेहनत करते हैं। और हमारे राजकुमार भैया की तो जितनी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि मंदिर के विकास के लिए वो भी काफ़ी सोचते हैं और मन से सोचते हैं, और कार्यकारिणी सारे मेंबर्स भी बहुत मन से जो इन्वॉल्व होते हैं, उनका भी बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैं एक्चुअली ये पोस्ट मैंने इसीलिए शेयर किया क्योंकि मैं बहुत मोटिवेटेड इस बार मैंने फ़ील किया कई चीज़ों को देखकर कि हमारी ही एज ग्रुप के की सुविधा जी के लिए तो मैं क्या बोलूँ, इन्होंने जो भी एफ़र्ट्स किए मंदिर के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल मुझे तो लगा। तो मैं उसके लिए मैंने सोचा कि जो अप्रिसिएशन होना चाहिए सबका, उसके लिए मैंने ये पोस्ट शेयर की। हाँ, गलतियाँ किसी से भी कुछ भी हुई है तो भूल चूक माफ़ है, और हम उसे सुधारेंगे आगे के लिए। और थैंक यू, आगे सब अपना सपोर्ट ऐसे ही रखिए।